आज का विषय है उत्पत्ति ग्रंथ यूसुफ के भाइयों की पहली मिस्र यात्रा। याकूब को पता चला कि मिस्र में अनाज मिलता है, इसलिए उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में अनाज मिल रहा है, इसलिए वहाँ जाकर अपने लिए अनाज खरीद लाओ, जिससे हमारे प्राण बच जाए और हम मरे नहीं। इसलिए यूसुफ के भाइयों में से 10 भाई अनाज खरीदने मिस्र गए। याकूब ने यूसुफ के भाई बेन्यामीन को उसके अन्य भाइयों के साथ नहीं भेजा। उसे भय था कि कहीं वह किसी विपत्ति में ना पड़ जाए। इस्राएल के पुत्र दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने आए, क्योंकि कनान देश में अकाल था। उस समय यूसुफ समस्त मिस्र का शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। यूसुफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उससे दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का स्वांग भरकर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कनान देश से, अनाज खरीदने के लिए। यूसुफ तो अपने भाइयों को पहचान गया, किंतु उन्होंने उसे नहीं पहचाना। तब यूसुफ को अपने उन स्वप्नों की याद आई जो उसने उनके विषय में देखे थे। उसने उनसे कहा, तुम लोग गुप्तचर हो? तुम लोग इस देश की कमजोरियों का पता लगाने आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं महोदय, हम आपके दास अनाज खरीदने आए हैं। हम सब एक ही व्यक्ति के पुत्र हैं। हम ईमानदार आदमी हैं। हम आपके दास गुप्तचर नहीं हैं। परंतु उसने उन्हें उत्तर दिया, नहीं, तुम लोग केवल इसलिए आए हो कि इस देश की कमजोरियों का पता लगा लो। उन्होंने उत्तर दिया, हम आपके दास कनान निवासी एक ही व्यक्ति के पुत्र 12 भाई हैं। सबसे छोटा भाई हमारे पिता के पास में है और एक नहीं रहा। यूसुफ ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे जो कहा वही ठीक है। तुम गुप्तचर हो। तुम्हारी इस प्रकार परीक्षा की जाएगी। फिरौन की शपथ खाकर मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई भी यहाँ नहीं आ जाएगा, तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे। अपने भाई को लाने के लिए अपने में से किसी को भेजो। इस बीच तुम कैद में रहोगे, जिससे इस बात की परीक्षा की जाए कि तुम सच कहते हो या नहीं। फिरौन की शपथ, तुम लोग गुप्तचर ही हो। यूसुफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूँ। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा। दूसरे अपने भूखे परिवार के लिए अनाज लेकर जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास ले आना होगा, तभी तुम्हारी बात सच्ची निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया। एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकराया। इसी से हम यह विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी और अब हमसे उसके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दुभेशिये का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है। यूसुफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उनसे बातचीत की। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अनाज से भर दिए जाए। उनके बोरों में उनके रुपये भी रख दिए जाएं और रास्ते के लिए उनको खाद्य सामग्री भी दी जाए। ऐसा ही किया गया।
वे अपने अपने गधों पर अनाज रखकर वहां से चल दिए।